नहीं जीते भाई। जब देखिए सारे राजभर लड़ गए, 7 राजभर लड़ गए, 7 राजभर में 13,000 वोट है, 13,000 में हमारा वोट 8,000 पड़ेगा, हाँ कट जाएगा। और तो उसमें राजभर समाज के अपने अपने वोटों को भाई राजभर समाज जितना थे उतना वोट दिए सबको, नहीं निकल पाए। पार्टी निर्दल ले गई, निर्दल पार्टी यहाँ से जीत गई भाई। चेयरमैन पद के लिए तैयार हुई और जन जन से समाज में जाके मैंने कम से कम 8 महीने से लगातार मिली। प्रचार किया आपने? जी प्रचार की मैं 8 महीने से मैं प्रचार करती रही वहाँ पे जी। और टिकट भाई समाजवादी पार्टी हमें नहीं दी, इसके लिए हमें कोई तकलीफ नहीं है। जितना चाहिए था लेकिन हमारे विधायक जी नहीं समझ पाए भाई कि जो जीतने लायक है उसको टिकट दिया जाए और जो कभी नाम ही नहीं था उसको दे दिए टिकट। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय मार्टिनगंज में है और हमारे साथ जो शख्स महिला खड़ी हैं नाम है आशा देवी राजभर जी, और ये समाजवादी पार्टी से दीदारगंज विधानसभा महिला अध्यक्ष हैं। ये जानते हैं समाजवादी पार्टी से जुड़ने का कारण और चाहेंगे दर्शकों के लिए आपका परिचय। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहती हूँ कि आप समाज के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, घर घर जा कर के आप सबसे मिल रहे हैं। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहती हूँ। और समाजवादी पार्टी में हम लोग अखिलेश जी 2012 में हमारे यहाँ आए थे, रथ से आए थे। मैं उनका स्वागत किया, तिलक लगाई उस समय, और बहुत बहुमत से वो जीते। उससे पहले तब बहुत संघर्ष, मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ी, बहुत संघर्ष कर रही हूँ समाजवादी पार्टी में, और लगी हर जगह मीटिंग वगैरह एक भी मैं नहीं छोड़ी। जगह जगह मैं बस लेके लखनऊ गई, बनारस गई, कहाँ जहाँ जहाँ मीटिंग होती थी मैं वहाँ वहाँ पहुँची। और फिर उसके बाद इलेक्शन आ गया, मैं 2 बार महाप्रधानी भी लड़ी अपने समाज। भाई थोड़ा उसमें गड़बड़ हो गया, नहीं निकल पाई। फिर मैं चेयरमैन पद के लिए तैयार हुई और जन जन से समाज में जाके मैंने कम से कम 8 महीने से लगातार मिली। प्रचार किया आपने? जी प्रचार की मैं 8 महीने से मैं प्रचार करती रही वहाँ पे जी। और टिकट भाई समाजवादी पार्टी हमें नहीं दी, इसके लिए हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन रही तकलीफ राजभर समाज की, हमारे यहाँ राजभर कम से कम 13,000 हैं, 13,000 राजभर हैं। और राजभर को जुड़ने के लिए मैंने इतना संघर्ष किया, इतना समझाया, और सब लोग यही कहते थे आपको टिकट मिल जाएगा मैडम तो आपकी जीत हो जाएगी। लेकिन रोकना चाहेंगे बीच में आपको कि जैसे कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी से भी टिकट राजभर को दिया गया था, फिर भारतीय जनता पार्टी से दिया गया था, सुभाषपा से दिया गया था, कांग्रेस से दिया गया था, बहुजन समाज पार्टी से भी राजभर समाज के व्यक्ति को वोट टिकट दिया गया। और यहाँ पे जो रिजल्ट आया इसमें से कोई किसी राजभर की जीत नहीं हुआ है, कोई अदर समाज के लोग जीते नहीं जीते भाई। जब देखिए सारे राजभर लड़ गए, 7 राजभर लड़ गए, 7 राजभर में 13,000 वोट है, 13,000 में हमारा वोट 8,000 पड़ेगा, हाँ कट जाएगा। और तो उसमें राजभर समाज के अपने अपने वोटों को भाई राजभर समाज जितना थे उतना वोट दिए सबको, नहीं निकल पाए। पार्टी निर्दल ले गई, निर्दल पार्टी यहाँ से जीत गई भाई। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, समाज की सेवा करते रहेंगे भाई, देखेंगे। आखिर इतने राजभर लड़ने के कारण किसी को तो जीतना चाहिए था, लेकिन हमारे विधायक जी नहीं समझ पाए भाई कि जो जीतने लायक है उसको टिकट दिया जाए और जो कभी नाम ही नहीं था उसको दे दिए टिकट। सुनने में भी आया था कि आपने लगातार 7-8 महीने प्रचार किया था और आपको टिकट नहीं मिला। यहाँ लोगों का भी कहना था कि अगर आप समाजवादी पार्टी से चेयरमैन पद के लिए लड़ते थे तो जीत आपकी होती थी, ये जनता का ओपिनियन था। क्या कहेंगी अगर समाजवादी की भी सीट नहीं है, किसी राजभर समाज की सीट नहीं है? नहीं सर, देखिए जनता एकजुट हो गई थी हमारे साथ,
महिलाएं एकदम टोटल हमारे साथ आ गई थी। लेकिन अब टिकट नहीं मिला, टिकट भाई समाजवादी पार्टी की जिसको चाह रही थी उसको दिए। अब उस पर हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम भाई बधाई भी दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को। जीत तो नहीं हो पाई, तभी भी बधाई मैं समाजवादी पार्टी को देती हूँ कि संघर्ष भाई जितने लोग इसमें समाजवादी पार्टी में जुड़े हैं सभी लोग मिलजुल कर संघर्ष करें। 2024 का बहुमत हम लोग बहुत बहुमत पूर्ण से जीतेंगे और अखिलेश भैया को जिताएंगे। अच्छा, राजभर समाज में महिलाओं का समाज के लिए बहुत योगदान बहुत कम है, क्या कहेंगे? नहीं, आजकल तो भैया हो गया सर, योगदान महिलाओं में जागरूक हो रही हैं धीरे धीरे। हमारी जात में, हमारे परिवार में जो हैं जागरूक हो रही हैं, हमारे साथ चली भी महिलाएं। मैं एक बार कहती हूँ तो महिलाएं 12 बजे रात को भी तैयार कर दूँ तो 12 बजे रात को महिलाएं तैयार हो जाती हैं और संघर्ष भी मेरे साथ करती हैं। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। क्या कहेंगी, आज थोड़ा बहुत महिलाएं जागरूक हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा महिलाओं को भी होना चाहिए समाज में। क्या कहेंगे आने वाले जो अंदर समाज सेवा करना चाहती है उनको मौका नहीं मिलता, तो ऐसे महिलाओं क्या कहेंगे कि समाज के लिए आगे आने के लिए? भाई वो अपना घर का भी काम काज करती हैं और समय भी देती हैं, समय भी देंगी महिलाएं। हमारे साथ जो भी जुड़ी हैं वो भी हमारे साथ समय देंगी जी, और हमेशा संघर्ष करेंगी हमारे साथ। चलते चलते आखिरी सवाल, आप राजभर समाज से आती हैं, तो राजभर समाज को बहुत पिछड़ा हुआ कहा जाता है, थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है। आपकी नज़र में राजभर समाज में कहाँ तक बदलाव है, कहाँ तक परिवर्तन हुआ है, कहाँ तक आगे बढ़ा है? देखिए, मैं समाज में बहुत चली हूँ अपने, जब से मैं राजनीति करने लगी हूँ। राजभर समाज को मैं बहुत समझाती हूँ, घर घर जाके मैं यही कहती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे तब जाके हम लोग की कुछ आगे बढ़ेंगे और कुछ कामयाबी मिलेगी, कुछ नौकरी मिलेगी। और जब हम पढ़े लिखेंगे नहीं तो हमें क्या नौकरी मिलेगी? बच्चे कहाँ जाएंगे? अरे 10वीं पढ़ करके बच्चे जाएंगे कभी नौकरी करेंगे? कम से कम MA BA B.Ed करेंगे बच्चे तो आगे बढ़ेंगे। और हम सबसे यही कहते हैं, निवेदन भी करते हैं, सभी लोग से कहते हैं समाज के वर्ग से कि आप लोग बच्चों को अपने पढ़ाइए और अच्छी जगह ढंग से उनको रखिए, साफ़ सुथरा रखिए, घर द्वार साफ करिए अपना। इसी में हम लोग की भलाई है और हम लोग पढ़ लिख लेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और संघर्ष तो बहुत, पिताजी भी थे तो बहुत संघर्ष किए उन्होंने, समाज सेवा में बहुत संघर्ष की। किसी अभी कोई दरवाजे पर आ जाता है, कोई ज़रूरत रहती है उसको, कहते हैं हमें ज़रूरत है, मैंने पिताजी से मांग के देती हूँ। पिताजी बहुत गरीब वर्ग की है, इनको दे दीजिएगा। वो 1000-2000 रुपया दे देते हैं पिताजी। भाई उन्हीं की देन है, पिताजी की देन है कि हम इस तरफ पहुँचे हैं। उन्हें अगर कोई परिवार दूसरा रहता तो क्या मैं यहाँ वहाँ जाती, कोई आपत्ति नहीं मेरे। मतलब आपको घर के परिवार से जी पूरी मतलब छूट है कि आप कहीं भी जाएं? जी जी। समाज के हमारे पति देव हैं, वो भी कभी हमें नहीं किए कि आप कहाँ जाती हो, क्या करती हो। हमारे पिताजी की देन है, पिताजी ने मुझे एकदम, भाई पहले राजनीति में थे और राजनीति मुझे भी सिखा दिए जी। तो कोई दबाव नहीं है? नहीं, दबाव नहीं है, राजनीति में दबाव नहीं है। मैं पिताजी से पूछती हूँ यहाँ मुझे जाना है, पिताजी कहते हैं जाइए। पति देव से कहती हूँ, कहते हैं जाइए भाई, संघर्ष करिए। जी जी जी। तो ये थी आशा देवी राजभर जी, मोटिनगंज में रहती हैं और समाजवादी पार्टी से लगभग 12 साल हो गए समाजवादी पार्टी को अपना पूरा सहयोग कर रही हैं और जो भी जहाँ भी मीटिंग रहती है वहाँ पहुँचती हैं। योगदान काफ़ी अच्छा है इनका समाजवादी पार्टी के प्रति। तो आने वाले चुनाव के लिए भी मैडम ने कह दिया है कि हम तैयारी कर रहे हैं 2024 की है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा।